देखो छात्र, आज हम आपके लिए एक प्रश्न लेके आए हैं। सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपने बनाना सीख लिया तो √5, √2, √3, √7 कोई भी क्वेश्चन आप प्रूव कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको बनाएंगे कैसे? पहले हल लिख देना। हल लिख दिए। यहाँ पर जो सिद्ध करना रहता है उसके विपरीत मानते हैं हम। जैसे यहाँ सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, तो इसका विपरीत हम इसको परिमेय मान करके प्रूव करेंगे। ठीक, तो यहाँ हम मान लेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, जो प्रूव करना था उसके विपरीत हमने मान लिया। अब सबको पता है परिमेय को हमेशा P/Q के रूप में लिखते हैं। परिमेय को हम कैसे लिखते हैं? P/Q के रूप में। इतना तो सबको पता होगा, जिस संख्या के नीचे में कोई संख्या नहीं होता है उसके नीचे 1 होता है। ठीक, और एक बात जान लो छात्र, जिसके बीच में बराबर हो उसका गुना हमेशा भिन्न गुना का उल्टा होता है। भिन्न गुना में हम कोना कोनी काटते हैं, इधर आपको कोना कोनी गुना कर लेना है, गुना। ठीक, तो हमने P को 1 से गुना करेंगे तो किसी भी संख्या को हम 1 से गुना करते हैं तो वही संख्या होता है, यानी ये P होगा। ठीक, और √5 को Q से गुना करेंगे तो ये होगा √5Q। ठीक, इतना करने के बाद छात्र आप इनको दोनों तरफ वर्ग करेंगे, पीछे भी और आगे भी। तो डायरेक्ट वर्ग नहीं करना है, इससे पहले आपको लिख देना है दोनों तरफ वर्ग करने पर। इतना लिखने के बाद वर्ग करना दोनों तरफ। ठीक, तो ये है P बराबर √5 × Q। ठीक, तो मुझे दोनों तरफ वर्ग करना है, पीछे भी वर्ग करना है और आगे भी वर्ग करना है। अब देखो, P का वर्ग P² यानी P का घात 2 बराबर, अब ये पावर 2 दोनों पे है, √5 पे भी और Q पे भी। ठीक, ये पावर 2 √5 पे आया तो मुझे पता है स्क्वायर से रूट कटता है, यानी वर्ग से मूल कटता है। ठीक, तो वर्ग से मूल कट गया तो केवल 5 बचाइए। ठीक, और यही पावर 2 Q पे आया तो Q² यानी Q का घात 2। ठीक, अब देखो P² बराबर √5 है, सॉरी, P² बराबर 5Q² है, तो 5Q² बराबर भी P² होगा। ठीक, छात्र यहाँ देखो, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुना का, जिसके बीच में कोई चिन्ह ना हो गुना का चिन्ह होता है। ठीक, इसका मतलब Q² के गुना में 5 है, इसका दिशा बदलेंगे यानी साइड चेंज करेंगे तो 5 को हम इधर लेके जाएंगे तो पीछे गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में। तो हम लिखेंगे Q² बराबर P² बट्टा 5, बट्टा और भाग एक ही होता है। ठीक,
अब देखो एक एग्जाम्पल इससे पहले हम समझते हैं, इसको आगे करने से पहले। अगर मान लेते हैं ये 9 का स्क्वायर है, इसको मुझे 9 से भाग देना है, ठीक। तो 9 का स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। अब बट्टा नीचे में 9 था, ये कट रहा है 9 बार में, यानी 9 से भाग लग रहा है, यानी विभाज्य हो रहा है, ठीक। तो 9 का स्क्वायर 9 से विभाज्य हो रहा है, तो ये सच है 9 भी 9 से विभाज्य होगा। 9 बट्टा 9 एक बार में कट रहा है, तो ये भी तो 1 से विभाज्य हो रहा है, ठीक। इसी बात को यहाँ पे हम लिखेंगे, लैंग्वेज में लिखना, भाषा में। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पी स्क्वायर और पी दोनों 5 से विभाज्य है, इतना लिख देना, विभाज्य है, ठीक। अब याद करो आप, इसमें हमेशा एक बात का याद रखना, अगर नीचे में आपका 5 रहे या 2 रहे या 3 रहे या 4 रहे, जो रहे उसको यहाँ लेकर के लिखेंगे। तो आप करेंगे क्या, p बराबर मानेंगे, पी स्क्वायर नहीं, p बराबर मानना है। p बराबर ये 5 तो लेना ही है, ठीक, 5 ले लिए। अगर 2 रहता तो हमने 2 लेता, 3 रहता तो 3 लेता, तो 5 था, 5 ले लिए। और 5 अपने मन से इसके आगे A B C D जो मन हो, तो हम यहाँ पर R ले लेते हैं, P बराबर 5R, ठीक। अब P बराबर 5R यहाँ पर पुट करना है, इसको समीकरण कर देते हैं एक, ठीक। P बराबर 5R कहाँ पुट करना है, समीकरण 1 में। इससे आगे अब काम करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम छात्र समीकरण 1 में, समीकरण 1 में P का मान रखने पर, P का मान रखने पर, ठीक। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 में जो P का मान रखेंगे, तो छात्र एक समीकरण तो उतारना होगा ना इधर। तो समीकरण 1 अपना क्या है, Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बट्टा 5। अब P के जगह पे हम कितना देंगे, P के जगह पे देंगे 5R, जहाँ P रहेगा वहाँ 5R देना है, ठीक। तो यहाँ होगा Q स्क्वायर बराबर P के जगह पे 5R दे दिए, यहाँ पर केवल P नहीं था, P का स्क्वायर था, इसीलिए इसका भी स्क्वायर होगा। अब बट्टा के नीचे में पहले से 5 था, 5 लिख देना है, ठीक। छात्र इधर होगा Q स्क्वायर बराबर, ये पावर 5 पे आया तो 5 2 बार गुना यानी 25, और पावर 2 R पे आया तो R स्क्वायर हुआ, और नीचे में तो पहले से 5 था, इसको लिख देना है बट्टा 5। ये 5 से 25 5 बार में कटेगा, तो ये होगा Q स्क्वायर बराबर 5R स्क्वायर। फिर उसी बात को दोहराएंगे जैसे हमने यहाँ पर किए थे, उसी बात को आपको दोहराना है। देखो इधर यहाँ पे Q स्क्वायर बराबर 5R स्क्वायर है, तो 5R स्क्वायर बराबर भी Q स्क्वायर होगा, ठीक। अब देखो छात्र, R स्क्वायर के गुना में 5 है, तो इधर 5 को लेके जाएंगे बराबर के आगे तो भाग में जाएगा, तो ये होगा R स्क्वायर बराबर
क्यू स्क्वायर बट्टा 5। ठीक, फिर से वही बात जहाँ हमने यहाँ पर जो किए थे, पी स्क्वायर 5 से विभाज्य था तो पी भी 5 से विभाज्य था। ठीक, उसी बात को यहाँ पे लिखना है। क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगा, तो यहाँ इसी बात को लिख देना। फिर क्यू स्क्वायर और क्यू 5 से विभाज्य है, देखो अपना क्वेश्चन बन गया छात्र। अब इतना करने के बाद आपको लिखना क्या है, इतना करने के बाद आपको लिखना क्या है उसको गौर से समझना है, ध्यान से, सुंदर। यहाँ आपको लिखना है, यहाँ यह विरोधाभास, यहाँ यह विरोधाभास है क्योंकि हमारी मान्यता के अनुसार हमारी मान्यता के अनुसार P और Q में कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, एक के अतिरिक्त। ठीक, तो इसी बात को लिखना है। यहाँ यह विरोधाभास है क्योंकि हमारी मान्यता के अनुसार P और Q में, ब्रैकेट में लिख देना, एक के अतिरिक्त, कोष्ठ में, एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इतना लिखने के बाद आप लिख देना अतः, इतना लिखने के बाद आप लिख देना अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया, लिख देना अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब मुझे उम्मीद है आप लोगों को इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछे आप बना देंगे उनसे, जैसे √2 को सिद्ध करना हो, √3 को सिद्ध करना हो, √5 को सिद्ध तो किए ही हैं, √7 को सिद्ध करना हो। ठीक, इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में, 10वीं बोर्ड के एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, इसीलिए इसको अच्छा से समझ करके प्रैक्टिस करते रहना है घर पे। ठीक, अब इसका अगला टाइप हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, यहीं से हम समाप्त करते हैं।